Good morning, ma'am. So today what we are going to do? Yes. Today we are going to do what? Yes. What we were discussing? Formula preparations. Yes. So what we are going to do? We are going to continue the chapter structure of atom revision. Revision मतलब be explanation, and then Good morning, ma'am. deal with the what we can say the revision part of that particular chapter. So इस chapter में सबसे पहले हमको क्या याद करना है? जो harder part है उसको तो मैं डील करूंगी पहले. तो molecules तक कल आ गए थे. तो molecules में से कल we were reached. So what are the molecules? तो पहले बात तो देखना पड़ेगा कि molecules किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं. molecules बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट नहीं कर पा रहे थे नेचर में. तो वो क्या करते हैं? वो या इधर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं या फिर आयंस के फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं. ओके, आइदर दे एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस और दे एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो पहले हम मॉलिक्यूल्स देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या थे. द ग्रुप ऑफ एटम व्हिच आर केमिकली कंबाइंड. ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जो एक दूसरे से केमिकली जुड़े हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. ठीक है. तो एटम्स केमिकली कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं. अब ये मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए जरूरी नहीं है आपको एक ही टाइप के एटम लगे. आप अलग अलग टाइप के एटम्स भी ले सकते हो. जैसे अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसमें 2 ऑक्सीजन एटम लगे बस एक ही टाइप के. लेकिन अगर मैं बोलूं वाटर मॉलिक्यूल, उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है ना, H2O. तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको सेम टाइप ऑफ एटम भी लग सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी लग सकते हैं. ओके, तो इतना मॉलिक्यूल है. अब ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कैटेगरी में डिवाइडेड है. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. कि एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल होते हैं और कंपाउंड्स के भी मॉलिक्यूल होते हैं. यू हैव लर्न दैट इन द प्रीवियस चैप्टर दैट प्योर सब्सटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स. प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड. और एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और कंपाउंड्स के भी मॉलिक्यूल होते हैं. सो फर्स्ट वी विल डील विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट. When we are talking about the molecules of the element, they are formed by the combination of similar type of atoms. जब भी किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनेगा, they will be made from the same type of atom. जैसे कि नॉर्मल सी बात है, लॉजिकल है कि अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसको बनाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन एटम ही लगेंगे ना. और अगर हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसको बनाने के लिए क्लोरीन एटम्स ही लगेंगे. तो अगर किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनता है तो वो उस सिमिलर टाइप ऑफ एटम से ही बनेगा. जिस एलिमेंट का मॉलिक्यूल है उसी के ही एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे. ओके, इज इट क्लियर? अप टू हियर इट इज ओके? अप टू हियर इट इज ओके? यस मैम. ओके. अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स लगते हैं वो क्या होता है? उसका एटॉमिसिटी. द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी. भाई मॉलिक्यूल्स तो बन गया, अब मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम है वो क्या कहलाता है? किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है. द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज इट्स एटॉमिसिटी. तो अगर उसके मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है तो वो मोनो एटॉमिक हो गया. जैसे कि जितने मेटल्स होते हैं, मेटल्स जितने होते हैं सारे के सारे मोनो एटॉमिक होते हैं. ठीक है. डाई एटॉमिक मतलब उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होते हैं. ट्राई एटॉमिक मींस उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम होते हैं. टेट्रा एटॉमिक मतलब उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम होंगे. पॉली एटॉमिक मींस ज्यादा. पॉली एटॉमिक मींस मतलब ज्यादा हो जाएगा, उसमें आपका 4 से भी ज्यादा हो जाएंगे. तो मोनो एटॉमिक में सारे मेटल्स आते हैं. जैसे Na, हम जब भी मेटल का सिंबल लिखते हैं, सोडियम लिखते हैं तो Na एक एटम लिखते हैं. आयरन का सिंबल लिखते हैं Fe एक एटम. हम पोटेशियम का सिंबल लिखते हैं तो सिर्फ K लिखते हैं. तो सिर्फ K लिखने का मतलब वो एक ही एटम है. Okay, but if I am writing the molecule of oxygen, I am writing O2. I am writing the symbol of chlorine gas, I will write Cl2. If I am writing the symbol of nitrogen gas, I will write N2. ओके, तो हम जितने भी गैसेस का सिंबल लिखते हैं वो सारे के सारे डायटोमिक होते हैं. जितने भी गैसेस है उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डायटोमिक होते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैस. एक्सेप्ट नोबल गैस. नोबल गैस मतलब
आपका जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन नाम के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो वो गैसेस फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं, लेकिन वो मोनोएटॉमिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ट्राई एटॉमिक की बात करें तो ओजोन आ गया। ओजोन का सिंबल लिखते तो क्या लिखते हैं, O3, यानी उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, 3। ठीक है, टेट्राएटॉमिक मींस 4 एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आएंगे, 4 एटम आएंगे, जैसे कि P4 फास्फोरस। पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है जैसे सल्फर, बहुत ज्यादा एटम, उसमें कितना है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 8 एटम्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, डन ना। इसी के अब ये देख लो, यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, ये दिस इज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ओके, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड्स भी एक टाइप के प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स ले लो, डिफरेंट टाइप्स के एटम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंड्स में, कंपाउंड के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए अलग अलग टाइप के एटम्स आते हैं और एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि वाटर का रेशियो क्या था, 1:8। वाटर में, वाटर का को बनाने के लिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम लगते हैं उनका मास रेशियो क्या रहता है, 1:8। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वाटर बना, अमोनिया बनाने के लिए भी NH3। ऐसा नहीं कि आप रेशियो अपनी मर्जी से चेंज कर दो तो वही मॉलिक्यूल बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप रेशियो चेंज करोगे तो वो कंपाउंड भी बदल जाएगा। जैसे कि अगर मैंने H2O का H2O2 कर दिया तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, एक टाइप का ब्लीचिंग एजेंट बन जाएगा, लेकिन वाटर जो है ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। यानी कि मैंने जैसे ही रेशियो चेंज किया वो कंपाउंड भी बदल गया। यानी कि एक किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमको एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास चाहिए किसी भी एलिमेंट का। वो रेशियो आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड ही रहेगा। ओके, इज इट क्लियर? सो दिस इज द वे द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म। अप टू हियर इट इज डन? यस मैम। ओके, अब बारी आती है किसकी, आयंस की। आयंस क्या होते हैं, जिसमें ये क्या होता है, एटम्स कैरिंग चार्ज और द ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज। आयंस जो होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मतलब या तो प्लस होगा या माइनस चार्ज होगा उनके ऊपर। ओके, और ये चार्ज्ड पार्टिकल जो होते हैं ये एक सिंगल एटम कैरिंग चार्ज भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग भी चार्ज हो सकता है। जैसे एग्जांपल में अगर बता दूं, यहाँ पे देखो, इट इज Na+, K+, Ag+, Cu+, तो ये क्या है, सिंगल एटम कैरिंग चार्ज है। लेकिन ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज भी हो सकते हैं, जैसे NH4+, OH+, NO3-, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज। ओके, तो आयंस जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एटम कैरिंग चार्ज भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज भी हो सकता है। और अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम चार्ज कैरी करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। इसी कारण से ये देखो लो, यहाँ पे इस कैटेगरी में जितने भी हैं वो आपको पॉलीएटॉमिक आयंस दिखाई देंगे। और ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज, NH4 पॉजिटिव चार्ज, 5 एटम्स मिलके जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग रहा है, इसलिए ये पॉलीएटॉमिक आयन है। हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सारे के सारे पॉलीएटॉमिक आयन हैं। तो पॉलीएटॉमिक आयन खुद एक व्हाट क्या से कह सकते हैं, एक 1 मार्क क्वेश्चन होता है, व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन एंड दिस एग्जांपल। ओके, तो ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। अब चार्ज के समय सबसे बड़ी गलती होती है कि कैटायन क्या है भाई, एनायन क्या है। कैटायन और एनायन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका नाम। कैटायन बोलने से देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है बेटा आप लोगों को, व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, क्या दिख रहा है, ये किसके जैसे दिख रहा है, ये प्लस पॉजिटिव। दैट्स व्हाई कैटायन इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, कैटायंस जो होते हैं वो कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। उसके नाम में ही आपको आंसर दे दिया। तो एनायन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, एनायन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कैटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एनायंस जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। ओके, क्लियर? सो कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एनायन इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये आयंस हो गए, आयंस यानी चार्ज्ड पार्टिकल। और ये जो चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं वो सिंगल एटम कैरिंग चार्ज भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज हो सकता है। और अगर ग्रुप ऑफ एटम चार्ज कैरी कर रहे हैं तो हम उनको पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं।
ठीक है। और ये आयंस या तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे या तो नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। कैटायन बोलने से मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन बोलने से नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये आयंस के सिंबल है। इट इज मस्ट दैट यू बाय हार्ट दिस टेबल। ये टेबल के अंदर जो जो सिंबल है कम से कम आपको वो पता होने चाहिए, बिकॉज इट इज you will get formula preparation and nobody is going to tell you the symbol of the ions. Nobody is going to tell you the symbol of ions. You have to learn by yourself. तो कल जब मैं टेस्ट, कल भी मेरी क्लास है, तो कल मैं आपका थियोरेटिकल पोर्शन तो आप रट लोगे, पढ़ लोगे, मुझे पता है, लेकिन आई विल फोकस ओनली ऑन द what you can say tough parts. तो कल जब मैं रिवीजन लूंगी, I will deal only first, पहले मैं किससे डील करूंगी? फॉर्मूला प्रिपरेशन, ठीक है, फॉर्मूला प्रिपरेशन, देन वैलेंसी, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोबार से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं, मास नंबर, इनसे पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। तो सबसे पहले आप ये आयंस का सिंबल पढ़ोगे। अभी टाइम बचेगा तो आई विल गिव यू 5 मिनट्स, देन विद इन 5 मिनट्स यू हैव टू गो थ्रू दिस टेबल एंड यू हैव टू टेल मी द सिंबल। ओके, क्लियर? तो अभी तो इसको टेबल को देख लो, इतना सिंबल है, ये सिंबल ऑफ आयंस है। अब ये आयंस अगर बन गए तो हमारा, एक मिनट, आयंस अगर बन गया तो हमको आयंस से हम क्या कर सकते हैं? आयंस बनने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? इससे फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे? ठीक है, राइटिंग फॉर्मूला बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमको नाम देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड के लिए पहले हमने सोडियम का सिंबल लिखा, ऑक्साइड का सिंबल लिखा, फिर सोडियम आयन का चार्ज होता है +1, तो उसके चार्ज को नीचे लिख दो। ऑक्साइड का चार्ज होता है -2, उसको नीचे लिख दो। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? द कंपाउंड यू विल गेट एज Na2O। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर कोई एटम जो है वो पॉलीएटॉमिक है, ठीक है, अगर वो पॉलीएटॉमिक है, अगर जो एटम जो है वो क्या है? पॉलीएटॉमिक है, आयन है, जैसे हाइड्रोक्साइड एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो उसको क्या लिखा है? ब्रैकेट के अंदर दिखाना है। If a polyatomic ion is more than 1 in number, then you have to show it in the bracket. अगर एक पॉलीएटॉमिक आयन एक से ज्यादा अमाउंट में है तो आपको उस पॉलीएटॉमिक आयन को विद इन ब्रैकेट आपको शो करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, ये दूसरा, पहला पॉइंट क्या है? आपको जो नाम दिया है उसके हिसाब से आप सिंबल लिखोगे, सिंबल के नीचे चार्ज लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप ध्यान रखोगे कि जो पॉलीएटॉमिक आयन है अगर वो एक से ज्यादा नंबर में है तो आपको उसको विद इन ब्रैकेट शो करना है। वन मोर थिंग, अगर रेशियो जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रेशियो सिंप्लीफाई हो रहा है, if after cross multiplying the ratio is getting simplified, then you have to simplify that particular ratio. तो जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कैल्शियम सल्फेट, if I am talking about कैल्शियम सल्फेट, ओके, कैल्शियम सल्फेट की अगर बात करूँ, ओके, तो कैल्शियम सल्फेट का अगर मैं सिंबल लेती हूँ तो कैल्शियम सल्फेट का सिंबल होता है Ca2+, और सल्फेट का सिंबल क्या होता है? SO4 2-। ओके, तो आपको क्या लिखना है? सिंबल लिखना है पहले, उसका चार्ज उसके नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका चार्ज इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और दिस वन चार्ज इज मल्टीप्लाई टू दिस। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Ca2SO4 ट्वाइस हो रहा है। ओके, ओके, Ca2SO4 ट्वाइस। अब आप ये देखो रेशियो क्या है? 2:2 आ रहा है। क्या ये रेशियो सिंप्लीफाई हो सकता है? यस, यस मैम। यानी कि यस मैम। तो आपको फाइनल में फॉर्मूला में भी यही करना है। अगर कहीं पे रेशियो सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपको रेशियो सिंप्लीफाई करके ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका नंबर चला जाएगा। Am I clear? ओके, कैल्शियम सल्फेट, तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला। ओके,
क्लियर हुआ इतना? तो फॉर्मूला बनाने का तरीका यस मैम। तो पहले आपको आयंस के सिंबल लिखने, जो भी नाम है उस नाम को देख के आप पहले आयंस का सिंबल लिखोगे, सिंबल लिखने के बाद उसके नीचे उसका चार्ज लिखोगे, चार्ज लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखना अब जो रेशियो आ रहा है वो सिंप्लीफाई होगा कि नहीं। अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप सिंप्लीफाई करोगे। उसके बाद एक और चीज ध्यान में रखोगे कि आपका जो पॉलीएटॉमिक आयन है अगर है वो एक से ज्यादा नंबर में है तो आप उसको विद इन ब्रैकेट शो करोगे, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप एंड आइसोबार मैंने आपको बताया है कि इसके क्वेश्चंस बहुत बार कराए हैं PT2 में। आइसोटोप क्या होता है? द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर, atoms of the same element, atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass। जैसे अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन के दो आइसोटोप मैंने ले लिया, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। सॉरी, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो कार्बन का एक दोनों का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन है दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा 6, लेकिन एक का मास क्या है 12 और एक का मास क्या है 14। तो ये दोनों क्या है? आइसोटोप्स। दीज आर आइसोटोप्स। तो इफ द एटॉमिक नंबर इज सेम एंड द मास नंबर इज डिफरेंट दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। ओके, याद रखना बेस सेम होगा और पावर अलग हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? वो आइसोटोप कहलाएगा। ओके, क्लियर है? एंड आइसोबार में क्या होगा? आइसोबार में क्या होगा? आइसोबार में हाँ एक और चीज आई फॉरगॉट टू टेल, आइसोटोप्स में क्या कॉमन होता है? आइसोटोप में क्या कॉमन होता है और क्या डिफरेंट होता है? यू कैन सी इन दिस डायग्राम एंड यू कैन वेरी इजीली टेल व्हाट इज सेम इन द आइसोटोप एंड व्हाट इज डिफरेंट इन द आइसोटोप। Yes, you can see this diagram, this picture you can see and you can easily tell what is same in the isotope and what is different in the isotope. Yes, I am talking to everyone. यस मैम। What is common in the isotope and what is different in the isotope? Elements are same and mass number are different. मास नंबर ठीक है। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल सेम है और कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिफरेंट है? सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स मिलते हैं ना, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। विच सब एटॉमिक? Protons is same, neutrons is different. यस, प्रोटॉन्स भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। देखो आप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ओके, तो इसमें देखो एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब में कॉमन है। लेकिन न्यूट्रॉन में अगर देखोगे तो प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम इज हैविंग 1 न्यूट्रॉन, ट्रिटियम इज हैविंग 2 न्यूट्रॉन्स। सो दैट मींस न्यूट्रॉन इज डिफरेंट इन द आइसोटोप। सो रिमेंबर दिस। ओके, क्लियर है? तो न्यूट्रॉन सब में अलग अलग होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर, तो आप लिखोगे आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। क्योंकि मास नंबर कैलकुलेट करना है तो हमको क्या काउंट करना पड़ता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना पड़ता है ना, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप देख लो, इसमें एक ही प्रोटॉन तो मास नंबर 1, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1 1 है तो मास नंबर 2, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 2, 1 + 2 3, तो मास नंबर भी क्या हो गया? 3. So isotopes are having different mass number because they are having different number of neutrons. Okay, so this way you will calculate the isotope and isobar. ठीक है? अब आइसोबार की बात आती है। आइसोबार में क्या होगा? आइसोबार में आपका in isobar your atomic number is different but mass number is same. तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्गन। आर्गन एक एलिमेंट है, नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर होता है 39.9, तो हम इसको एग्जैक्ट ले लेते हैं 40, और कैल्शियम का होता है उसका भी 40 होता है। तो दोनों का बेस डिफरेंट है, यानी दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट अगर मास नंबर देख रहे हो तो दोनों क्या है? सेम है। तो दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोप, आइसोबार। दे आर कॉल्ड एज आइसोबार। ओके, दीज आर कॉल्ड एज आइसोबार। तो आइसोटोप और आइसोबार याद रखिएगा, ठीक है? ओके, अब आइसोटोप और आइसोबार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। ओके, अब इसमें देखो, अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है।
न्यूमेरिकल क्या है कि आइसोटोप्स का परसेंटेज दिया रहेगा और आपको उससे मास नंबर निकालना है। तो सपोज देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक एलिमेंट दिया गया है जिसका आपको परसेंटेज दिया गया है कार्बन के 3 आइसोटोप है, उसमें से 2 आइसोटोप का डिस्कशन किया गया, कार्बन 12 और कार्बन 13। तो सपोज एक सैंपल लिया गया, उस सैंपल के अंदर बेटा आपको अगर इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको बोल रहा है आइसोटोप से मास निकालिए, एवरेज एटॉमिक मास। तो मास जो निकलेगा वो एवरेज मास कहलाएगा, क्योंकि हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसलिए ये जो मास निकलेगा एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको आइसोटोप से हमको क्या करना है, हमको क्या निकालना है, हमको मास की कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो भी आइसोटोप है, ये इसका मतलब समझते, ये किसका सिंबल है, समेशन का सिंबल है, पता है ना समेशन मतलब, यस और नो, डोंट मैम पता है। हाँ समेशन यानी ओवरऑल नहीं सम होगा, ठीक है। तो आपको किसका सम करना है, आपको जो आइसोटोप है उसका मास इनटू जो आइसोटोप का परसेंटेज है उसका आपको समेशन करना है। जितने भी आइसोटोप हैं उनके मास और परसेंटेज का समेशन करना है तो आपको निकल जाएगा। तो सपोज आपको एक एलिमेंट दिया गया है जिसका 98% है, ओके, और उसका मास कितना है, 12 है। एक एटम है उसका मास कितना है, 12 है। दूसरा एक ही दूसरा आइसोटोप जो है उसका मास है 13 और उसका परसेंटेज है 2% है, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग को एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला देख लो, मास इंटू परसेंटेज। तो मास है 12 इंटू 98 अपॉन 100 प्लस क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 अपॉन 100। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फाइनल एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है। इसके न्यूमेरिकल्स मैं अभी करवा दूंगी आप लोगों को, बट पहले आपको मैं फॉर्मूला प्रिपरेशन, अभी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फॉर्मूला का फॉर्मेट पता चल गया ना कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। मैम एक बार और समझा दो ना। जैसे आपको क्या देगा, कोई भी एलिमेंट का अगर परसेंटेज देगा, जैसे अभी एक एलिमेंट लिया गया x, ठीक है, उसके 2 आइसोटोप है, एक में उसका मास कितना है 12, एक में उसका मास क्या है 13, ठीक। और 12 वाले का परसेंटेज कितना है, 98% मिल रहा है नेचर में, और जो दूसरा आइसोटोप है जिसका मास कितना है 13, उसका परसेंटेज कितना है 2, ठीक है। तो एक एलिमेंट x है, उसके 2 आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप में पहले वाले आइसोटोप का मास 12 है, दूसरे आइसोटोप वाले का मास 13 है, ठीक है। तो जिसका मास 12 है उसका नेचर में कितना परसेंटेज मिल रहा है 98, और जिसका मास 13 है उसका परसेंटेज मिल रहा है 2, ठीक। अब आपको क्या बोल रहा है, इसको यूज करके उसका ओवरऑल मास कैलकुलेट करिए। तो ओवरऑल मास कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके मास को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने भी आइसोटोप हैं सबके मास को उससे परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको टोटल सम कर दो। समेशन का मतलब तो वही होता है ना कि जितने भी आइसोटोप्स हैं, 1 2 3 4 जितने भी हैं, सब आइसोटोप के मास को उससे परसेंटेज से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी वैल्यू आ रही है उसका सम कर दीजिए। तो हमारे पास 2 आइसोटोप हैं, तो पहले हमने ये वाला आइसोटोप को लिया, इसका मास 12 है, परसेंटेज कितना है 98%। 98% को मैं 98/100 लिख सकती हूँ, ओके। फिर दूसरा आइसोटोप क्या है X13, उसका मास कितना है 13, मैंने 13 लिख दिया। परसेंटेज कितना है 2%, तो मैंने लिख दिया 2/100, ओके। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से आपको ओवरऑल मास आ जाएगा 12.2। इज इट क्लियर? यस मैम। फॉर्मेट पता चल गया। चलो अब आपका एक काम करते, जो आपको मैंने बोला था कि आपको 5 मिनट्स दूंगी, आपको 5 मिनट्स के अंदर मेरे को फॉर्मूला ऑफ आयंस याद करके सुनाना है, बस। द स्क्रीन इज visible on your screen there, okay, just 5 minutes I am giving you. Quickly go through the list of the ions and then I will be giving you the name. You have to tell me the symbol of the ions either to the chat or to the video, whatever you say.
ओके 5 मिनट्स दे रही हूँ। अब ये जो ये तो आपके एनसीईआरटी का है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जस्ट गो थ्रू दिस। और एक और चीज आई फॉरगॉट टू टेल यू, कुछ एलिमेंट्स की चार वैलेंसी जो है एक से ज्यादा टाइप की हो सकती है, तो उनको रोमन न्यूमरल से लिखा, जैसे लिखा है यहाँ पे देखो आयरन 2 आयरन 3, तो रोमन न्यूमरल्स में अगर किसी कंपाउंड में अगर नाम आ रहा है रोमन न्यूमरल्स में आयरन 2 या आयरन 3 लिखा है, तो समझ जाना कि उसकी वैलेंसी 2 या 3 है, जो भी ब्रैकेट में लिखा होगा। जैसे अगर आयरन 2 सल्फेट लिखा है मतलब आयरन का चार्ज वहां पे 2+ है, आयरन 3 सल्फेट बोला है मतलब आयरन का चार्ज वहां पे 3+ है। ओके यस मैम। ओके ओके, आप जल्दी जल्दी पढ़िए, आप जल्दी, विद इन 5 मिनट्स टू नाउ इट इज 12:04, सो बाय 12:07 or 8 I will ask you the question. Within 4-5 minutes just go through, जितना आपसे याद होता है उतना याद कीजिए, go through this. Let's see how many of you are going to tell me the answers. I will ask you personally. It's not like that you will be, I will firing questions in groups. Everybody's contact number I am having. If you don't reply, I will call your home, call in your home, and I will ask what they are doing. Yes, yes. What happened? मैम ओनली आयंस की और नॉन मेटेलिक एलिमेंट भी। सिर्फ आयंस। अभी ये जो सामने आपकी स्क्रीन दिख रही है उसी को याद कर लो, कल भी इसी से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। कल आप आयंस और मास नंबर कैलकुलेशन, एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन, वैलेंसी कैलकुलेशन बताइए ना। मैम तीनों तो याद करना है ना? क्या तीनों? तीनों मीन्स तीनों Ma'am, ions, non-metallic element and polyatomic ions. हाँ, ये तीनों में जितना आपको याद हो सके अभी जल्दी जल्दी उतना। मैम फाइनल एग्जाम में आप फॉर्मूला नहीं लिख के दोगे हम लोग को? फॉर्मूला का ही तो नंबर मिलेगा आपको। अगर सपोज ये क्वेश्चन आता है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला, तो आपको बस नाम मिलेगा। जैसे सपोज यदि एल्यूमिनियम सल्फेट, तो आपको खुद ही मैम आप हाफ ईयरली में तो नाम दिए थे ना उसका, एलिमेंट का मास नंबर, ये नंबर वो नंबर। नहीं, अब नहीं दूंगी। अगर आता भी है तो नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल्स में अगर जरूरत पड़ी तो मिल जाएगा, बट एज सच यू विल नॉट गेट। सो लिटिल बिट टफ विल बी योर फाइनल एग्जाम, सो गेट प्रिपेयर्ड। टफ इन द सेंस आपको छोटे मोटे जो मास याद करने बोले वो आपको करना ही पड़ेगा। यस मैम। जैसे कि अभी मोल कंसेप्ट है, तो उसमें आपको सोडियम और ऑक्सीजन ये सब का मास आता है ना, तो वो मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्वेश्चन में नहीं रिप्रेजेंट करूंगी कि ऑक्सीजन का मास ये है, सोडियम का ये है, एल्यूमिनियम का ये है। ओके, तो वहां पे आपको याद करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला प्रिपरेशन आ गया, तो फॉर्मूला प्रिपरेशन में आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द सिंबल ऑफ द आयंस, अदरवाइज व्हाट यू आर सॉल्विंग। हो गया? सो लेट्स स्टार्ट। नहीं हुआ मैम, एक मिनट।
10 minutes is only left for me, so let's take a, आज जितना हुआ याद देखते हैं कितना किसको क्या क्या याद हुआ है। पहले आयंस करेंगे फिर उसको अप्लाई करके 5 minutes at least आयंस we will do and then we will do the formula preparation so that tomorrow you will at least try something. Okay, now I am firing the questions. You people just give me the answer to the chat. Okay, Divya. Divya. It is Divya or Divya? Divya. No. Sitting there simply. Kavya. Yes, ma'am. Symbol of carbonate. Symbol of carbonate. What, ma'am? Symbol of carbonate ion. Carbonate. Carbonate. Yes, ma'am. Ma'am, HCO. No. HCO minus. No, wrong. Yes, anybody else? Yes, Bhumi, correct है. Ma'am, CO. Yes. का symbol of carbonate is CO3 2 minus. Okay. Symbol of magnesium. Symbol of magnesium. Magnesium. Symbol of magnesium. Who will tell? No, it's wrong. Okay. मैम ऐसे Yes. Ma'am, I can. Okay. Somebody's answering. Very good, Harith. Good. Bhumi, correct. Yes. The symbol of it is Mg2 plus. Be careful about the capital and small. Mg2 plus. Okay. Kavya, 100% correct. Good. Okay. Now the next, the symbol of oxide. Symbol of oxide. Oxide. O2. O2. Symbol of oxide ion. I want the answer to the chat. Raghav. Yes, Bhumi, answer is correct. Harith, correct. Raghav. Only 3 people are continuously replying. What about others? Bhavik, correct. Very good. Yes. So the symbol of oxide ion is O2 minus. Okay, very good. Next, the symbol of nitrate. Symbol of nitrate. Symbol of nitrate. Nitrate. Symbol of nitrate ion. Very nice. No, Bhavik, no. गलती कर दिया बेटा इसमें. Okay. अच्छा, one thing tell me, 3 जो है आप पावर में लिख रहे हो कि बेस में लिख रहे हो? Ma'am, base. Yes. So NO3 minus. अब 3 जो है वो बेस में आएगा. NO3 minus. So this is the nitrate. Okay, good. Aluminium. Next ion, aluminium ion. Aluminium ion का symbol लिखिए. Aluminium. Yes, very good, Bhumi. Correct है. Kavya, correct. Nice, correct. Harith. Okay. Done. Okay, good. So next ion symbol is zinc. Symbol of zinc. Zinc ion. Write the symbol of the zinc ion. Yes. Waiting for the reply. Yes, well done. Bhumi, correct hai. Correct. Raghav, well done. Good. Kavya also correct. Good. What about others? Harith, correct beta. Very nice. Very good. Okay, यानी आयंस बहुत हद तक याद हो गए आपको. अब चलो इससे फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है?
Is it clear? So the first formula you will make of zinc sulfate. Zinc sulfate. Make the formula of zinc sulfate. Zinc sulfate. I want the formula of zinc sulfate. Okay, zinc sulfate, I want the answer. No, भूमि गलती क्या हुआ देखो. No. राघव, no. Harit, very good, correct है. Yes. Bhumi, correct. The answer is ZnSO4. Okay. Next. Iron. Next is iron 3 chloride. What is the formula? Iron 3 chloride. Iron 3 chloride. Ma'am, Yes. ma'am, if question is asked that make a formula of iron chloride, then what to take? Iron 3, 2, 1, 0. स्पेसिफाई नहीं किया तो आप अपने मर्जी से ले सकते हो, 2 या 3 बना सकते हो, लेकिन वहां पे जनरली स्पेसिफाई होगा 2 या 3. ठीक है, अगर नहीं किया तो आप 2 क्लोराइड भी बनाओगे, 3 क्लोराइड भी बनाओगे, वो इट इज ओके. नो, लिखना पड़ेगा मैम, टेकिंग आयरन 2, टेकिंग आयरन 1. नहीं, आप 2 का भी बनाओगे या 3 का भी बनाओगे तो भी आपको नंबर मिलेगा. क्यों? क्योंकि उसका दोनों से हमने स्पेसिफाई नहीं किया. अगर हम स्पेसिफाई करें 3 है और आपने 2 तो गलत हो जाएगा. ठीक है, अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो यू आर ओपन. You can write iron 2 chloride also, you can write iron 3 chloride also. Okay? Yes ma'am. Okay, I start getting answer. Bhumi, ICl3 नहीं आएगा. हरित करेक्ट. हरित देखो क्या गलती हुआ है. iron 3 बोला है मैंने. काव्या करेक्ट है. राघव also correct. Bhumi, it is not. ICl3 क्यों आएगा बेटा? आयरन का सिंबल तो Fe है ना. Okay, so Fe. Cl3. Very good. Now next is copper 2 carbonate. Copper 2 carbonate और एक और आएगा Okay, now tell me of this 2. Yes, very good. Kavya, Bhavik, Yash, Harit, Bhavik, Bhumi, correct है. Okay, correct हुआ. CO3. पहले वाले का आंसर आपने बता दिया. नेक्स्ट वाले का बताइए जल्दी. Okay, next sodium hydrogen carbonate. Quickly. Yes, Bhavik, correct है. Harit, it is correct. No, Kavya, little bit mistake. I am waiting. Please be quick. The answer is NaHCO3. Okay, sodium hydrogen carbonate. And the last one more I am giving. Okay, silver